अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके वजह से आज़ादी के 80 साल बाद भी लोग महात्मा गांधी को दोषी मानते हैं। असल में दोस्तों सच इतना सीधा नहीं है जितना आप समझते हैं, लेकिन इसे आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो 1929 में असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह गिरफ्तार होते हैं और 1929 से 1930 तक उनका ट्रायल चलता है। इस वक्त भगत सिंह खुद दया याचिका के खिलाफ अपना रुख साफ रखते हैं और अपने कदम को एक राजनीतिक संदेश बताते हैं। इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। असल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स के हत्या के मामले में सुनाई गई थी। फिर ये बात जैसे ही लोगों को पता चलता है, फिर पूरे देश में एक ही आवाज उठती है, भगत सिंह को रिहा करो, रिहा करो। फिर इस केस को प्रिवी काउंसिलिंग में भेजा गया। अब ये प्रिवी काउंसिलिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक हाईएस्ट एपेलेट अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पर भी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। और आखिरकार फैसला आने के बाद अब जो लीगल रूट था वो पूरे तरीके से बंद हो चुका था। अब एक ही इंसान, वायसराय, इस सजा को कम्यूट कर सकते थे। कम्यूट करने का मतलब ये होता है कि उस सजा को बदल कर दूसरे सजा में चेंज कर दिया जाए। अब आते हैं 1931 पर। गांधी इरविन पैक्ट को लेकर गांधी और लॉर्ड इरविन की मुलाकात 17 फरवरी को पहली बार हुई और बार मुलाकात के बाद गांधी ने इरविन से ये बात उठाई कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को कम करके बदल दिया जाए। और तो और गांधी जी ने कुछ पत्रों और बैठकों में भी दया की अपील की और सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि फांसी किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिसके बाद 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसमें 4 शर्तें थी जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना था। इसमें से एक शर्त ये भी थी कि राजनीतिक कारणों से जितने भी कैदी गिरफ्तार किए गए हैं उन सबको रिहा किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आता है, क्योंकि गांधी जी की यह शर्त थी कि रिहाई हिंसक मामलों पर लागू होगा, जिसके वजह से भगत सिंह इस रिहाई का हिस्सा नहीं बने। फिर ये बात जैसे ही महात्मा गांधी को पता चला, फिर 19 मार्च को पैक्ट अनाउंसमेंट के दौरान जब महात्मा गांधी फिर लॉर्ड इरविन से भगत सिंह के बारे में जिक्र करते हैं तो इरविन ने इसके मामले में बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर महात्मा गांधी ने 21 और 22 मार्च को लॉर्ड इरविन से भगत सिंह की सजा को बदलने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन फिर वही इरविन नहीं मानते हैं। फिर 23 मार्च की सुबह गांधी जी ने फिर से इरविन को एक खत लिखते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। मतलब कि गांधी जी ने सजा कम करने की कोशिश की, लेकिन समझौते का शर्त नहीं बनाया। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि अगर फांसी नहीं रुकी तो समझौता भी नहीं होगा, और यही शायद सबसे बड़ी चूक थी। अब सवाल सीधा है, क्या गांधी जी इसे अपनी सबसे बड़ी मांग बना लेते तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट मान जाती? और दूसरी सवाल ये कि आखिर भगत सिंह ने दया याचिका से मना क्यों किया? सच जानकर आप शॉक हो जाओगे। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।